हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसे देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगी। तो देखिए, डायरेक्ट प्राइस तो ऊपर की ओर जाता नहीं है, वो थोड़ा रिट्रेस लेकर चलता है। मतलब ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो वो हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर बना के चलता है। मतलब यहाँ पास हायर हाई और यहाँ पास हायर लो। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो इसके बाद आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो देखिए, मार्केट ऊपर की ओर तो गया, फिर नीचे की ओर आया, पर यहाँ पास प्राइस ने सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ पास से डिमांड अधिक बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस नीचे नहीं आया। देखिए, इस लेवल मतलब जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे प्राइस नहीं आया। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है, और फिर यहाँ पास मतलब उसी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पास से सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर की ओर गई। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब देखिए, प्राइस ऊपर की ओर भी मतलब प्राइस रुक रहा है। जैसे यहाँ पास प्राइस रुका, यहाँ पास प्राइस रुका, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब इसी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पास प्राइस रुका, और यहाँ पास रुका, और यहाँ पास रुका। तो ये सपोर्ट और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। देखिए, अगर अप साइड कोई बने तो उसे राइजिंग रेजिस्टेंस और राइजिंग सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं तो वो भी सही है। अगर आप राइजिंग रेजिस्टेंस और राइजिंग सपोर्ट कहते हैं तो वो भी सही है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद यहाँ पास सपोर्ट बनाया, इसके बाद यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया। अब देखिए, रेजिस्टेंस तो बनाया, मार्केट का प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, पर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट नहीं बनाया। मतलब यहाँ पास ट्रेंड लाइन पास सपोर्ट नहीं बना। इसके बाद प्राइस डायरेक्ट नीचे की ओर आ गया। तो ये सपोर्ट लाइन को, ये प्राइस मतलब ये कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रहा था। जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसको किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मतलब इस बीच आपको ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है, तो आप यहाँ पास भी एंट्री ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पास आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही प्राइस की, तो आप यहाँ पास ब्रेक डाउन के पास एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पास सपोर्ट को ब्रेक किया है किसी कैंडल ने, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए, ऐसे डाउन ट्रेंड का भी होता है। मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताती हूँ। देखिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखो डायरेक्ट तो आता नहीं, थोड़ा रिट्रेस लेकर चलता है, तो प्राइस नीचे की ओर आया, तो इसमें लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के चलता है। जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के, तो यहाँ पास लोअर लो और ये लोअर हाई। अब यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। देखिए, ये ट्रेंड लाइन पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास सपोर्ट लिया, और यहाँ पास सपोर्ट लिया, और यहाँ पास सपोर्ट लिया। तो ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ पास भी नहीं है। मतलब ये भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि नीचे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखिए, अगर ये डाउन ट्रेंड पर है तो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस होगा, और ये फॉलिंग सपोर्ट होगा। अगर इसे सपोर्ट आप कह रहे हैं तो सपोर्ट भी सही है। अगर आप फॉलिंग सपोर्ट और फॉलिंग रेजिस्टेंस कह रहे हैं तो वो भी सही है। तो जैसा आपको कहना हो, तो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस है और ये फॉलिंग सपोर्ट है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट बनाया, इसके बाद प्राइस बढ़ा तो एक यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद यहाँ पास सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के आसपास ही है तो सपोर्ट बनाया, फिर इसके बाद प्राइस गया, पर इस बार रेजिस्टेंस नहीं बना। मतलब यहाँ पास
रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर नहीं गया, ऊपर की ओर चला गया, तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना। अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो आपको वहां पास एंट्री लेनी है। देखिए मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर यहाँ पास आपको ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि कैसा मूवमेंट है। अगर कम का मूवमेंट है तो आप ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। अगर यहाँ से यहाँ के बीच अगर ज़्यादा का मूवमेंट आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पास भी एंट्री ले सकते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पास अगर आपने एंट्री ली है तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसके लो का आप उसके लो के थोड़ी नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट में समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है इसके बारे में दिखाएंगे। तो देखिए मैं HDFC बैंक में हूँ और 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पास एक अच्छा अप ट्रेंड दिखा है और ये 9 दिसंबर का है, तो यहाँ पास में अच्छा मूवमेंट दिखा है, तो मैं यहाँ पास आपको दिखाई दे रही हूँ। जैसे आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जैसे मैंने यहाँ से इसके लो पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और किस है, तो आप देख सकते हैं इसके लो पॉइंट से आपको लेना है। इस कैंडल के लो पॉइंट से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। देखिए आप यहाँ पास देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया तो मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट लिया। देखिए जब मार्केट सपोर्ट लेती है तो वहाँ पास कैंडल एक या दो कैंडल बनती हैं वहीं पास, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पास एक सपोर्ट लिया और एक यहाँ पास सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पास सपोर्ट लिया गया, यहाँ पास सपोर्ट लिया गया, यहाँ पास सपोर्ट लिया, तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करने लगी। अब ऊपर भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पास मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो आप ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास एक रेजिस्टेंस बना, मतलब उसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस बना है, एक यहाँ पास रेजिस्टेंस बना है और एक बार रेजिस्टेंस के पास प्राइस नहीं गया, थोड़ा और यहाँ पास एक रेजिस्टेंस बनाया है और इसके बाद प्राइस ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पास इस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया। इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना नीचे गिर गया है HDFC बैंक में। देखिए आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की तो प्राइस यहाँ तक नीचे आएगा आएगा तो, और एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक इसके लो पॉइंट का। तो मेरा मतलब आपने अगर एंट्री ली तो आपका पहला टारगेट यहाँ तक का होगा अगर आपने सेलिंग के लिए करी है। तो देखिए आप एक पहला टारगेट यहाँ तक का होगा। अब देखिए पहले टारगेट को भी ब्रेक कर दिया, दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको डाउन दिखा है इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद। तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस, आप इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हैं, इसके और बाद का, मतलब इस कैंडल के लो का रख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि लो के बाद भी आप 1-2% छोड़कर ही कीजिए, क्योंकि लो तक शायद प्राइस आ भी जाता है पर लो के 1-2% रहेगा तो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। इसके बाद जब ये आपका अचीव हो जाए तो आप यहाँ पास कहीं स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। अगर ये लेवल आपका पूरा हो जाए तो आप कहीं यहाँ पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताती हूँ। तो आप डाउन ट्रेंड का भी ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया है तो आप यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ पास ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिखी है। देखिए यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये नीचे से ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर साइड भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसके हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आया और यहाँ पास से ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। देखिए इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस प्लान को ब्रेक किया है, तो इसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पास भी दिखे तो आप सेल भी कर सकते हैं
और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पर देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पास एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो आपको पहले का भी देख के चलना है, जैसे कि यहाँ पास मैंने कोई लाइन ड्रॉ की थी तो उसी के आस-पास प्राइस रुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो इस जगह पर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा और यहाँ पास सपोर्ट का काम करने लगा। इसलिए कहते हैं कि आपको पीछे का भी देखकर चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने बात की है ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।